हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। आज तारीख है 17 दिसंबर और ये व्लॉग आपके पास पहुंचने वाला है 18 दिसंबर को, अगर हो सकेगा तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ। व्लॉग थोड़ा बहुत मैंने आज शूट किया था हिम्मत करके, और अगर एडिट वगैरह अच्छे से हो पाया, थंबनेल वगैरह बन पाया, तो ये व्लॉग आपके पास 18 दिसंबर को आ जाएगा। और अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे पहले ही। तो यहाँ पे सुबह की चाय मेरी बन चुकी है और चाय लेके मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि नीचे अर्पिता पढ़ रही है। अर्पिता भी मेरे साथ साथ ही उठ गई थी। 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी और अर्पिता हालांकि मुझसे थोड़ा सा पहले ही उठी थी, वो उठकर पढ़ने लग गई थी और मैं हिम्मत करके ऊपर आ गई थी चाय बनाने के लिए। अभी तक अर्पिता काफ़ी काम मेरा कर रही थी, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो लोग कंटिन्यू मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरी बहनें, उनको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अर्पिता अभी तक काफ़ी काम संभाल रही थी, लेकिन 18 दिसंबर से उसके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मैं उसे ज़्यादा अब बोल सकती नहीं हूँ काम के लिए। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे होगा उतना मैं कर रही हूँ। हालांकि तबीयत बिल्कुल ठीक है नहीं, लेकिन वही है, एक काम कर रही हूँ फिर आराम कर रही हूँ, फिर एक काम कर रही हूँ फिर आराम कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं घर के काम निपटा रही हूँ थोड़े थोड़े करके। तो जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। चाय पीने के बाद ऊपर आने के बाद मैंने छोंक दी थी सब्जी, और सब्जी मैंने छोंक दी है। और उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था आटा मैंने लगा लिया है। और जैसे थोड़ी बहुत जो स्लिप गंदी हो जाती है तो उसको भी मैंने हैंड टू हैंड साफ़ कर दिया था। वैसे साफ़ सफाई पर मैं इतना ध्यान इस टाइम पे दे रही नहीं हूँ, मतलब जो मेन काम है वही मैं कर रही हूँ। और अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ। शायद टाइम हुआ होगा 9 के लगभग हो गया होगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद और बच्चों का नाश्ता कराने के बाद में मैं फिर लेट गई थी, मैं आराम करने लग गई थी। मुझे क्या होता है कि मतलब सांस फूल रही है काम करते हुए, बहुत लंबे लंबे सांस आते हैं और पेट में और कमर में बहुत तेज़ दर्द है। तो फिर मैं लेट गई थी। फिर 9 बजे के करीब मैं उठी और उठने के बाद फिर सीधा मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मैंने सोचा कि झाड़ू निकाल लेती हूँ, मोटी मोटी, पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू ही सिर्फ मैं लगाऊंगी। यहाँ पे हर्ष है आज घर पर, उसका मतलब बोल रहा था थोड़ा सा सुबह पेट में दर्द है, ऐसा ही वो बोला था, लेकिन अभी वो बिल्कुल फिट है। बच्चे होते हैं ना कि थोड़ी देर का दर्द वगैरह उनको होता है स्कूल के नाम से, तो उसने छुट्टी कर ली थी। यहाँ पे मैं उसे बोल रही थी कि मुझे पानी गर्म करके दे दे, वो पानी गर्म कर रहा था, तब तक मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने गर्म पानी पीने के लिए ही बोला है और प्यास कुछ ज़्यादा ही लग रही है, दवाई खा रही हूँ ना इसीलिए शायद। तो आपने देखा वो कैसे पानी लेके आया था, शायद गिलास उसे मिला ही नहीं था किचन में, क्योंकि बर्तन ना बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, गंदे ही पड़े हुए हैं, बर्तन साफ़ नहीं है। तो मैं अभी हिम्मत नहीं हो रही है बर्तन साफ़ करने की। अभी सोच रही हूँ जैसे जो बिना पानी का काम है ना वो समेट लेती हूँ, जब हिम्मत होगी तो बर्तन भी सभी एक साथ में साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे दोनों रूमों में से झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ मैं हॉल में। और शायद मैंने बता दिया है और नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ कि पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है पोछा लगाने की बिल्कुल भी, और इतना खास गंदा भी नहीं है। 3-4 दिनों से हम ज़्यादा नीचे ही रह रहे हैं, ऊपर कोई आ ही नहीं रहा है, और सोए भी मतलब 2-3 दिन से हम नीचे ही थे, ऊपर सो भी नहीं रहे, तो इतना गंदा ऊपर हो नहीं रहा है, तो कोई भी ज़रूरत है नहीं पोछा लगाने की। यहाँ पे जैसे हर्ष स्कूल नहीं गया था तो उसने नाश्ता नहीं किया था, तो जब झाड़ू लगा रही थी तो हर्ष ने बोला मम्मी मेरे लिए भी रोटियां बना दो, और छोले की सब्ज़ी मैंने बनाई ली थी सुबह, तो अभी उसके लिए मैं बना रही हूँ रोटियां। और बर्तन अभी तक साफ़ हुए नहीं हैं, बर्तन सुबह से लेके अभी तक के जितने भी बर्तन हुए थे सभी बर्तन पड़े हुए हैं, हिम्मत बिल्कुल भी हो नहीं रही है बर्तन साफ़ करने के लिए। एक तो इतनी सर्दी हो गई है और ऊपर से तबीयत ख़राब हो गई है, और फिर ऊपर से हो गए हैं
अर्पिता के एग्ज़ाम शुरू। तो मतलब टेंशन काफ़ी हो गई है, क्या करूँ और क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम होते भी नहीं बन रहा है और ना होते हुए भी मतलब काम नहीं चल रहा है, सर भी नहीं रहा है। काम इतने इकट्ठे हो गए हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए हैं। कपड़े होके रखे हैं कितने, तो 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं धुले हैं। तो आज मतलब ऐसा लग रहा था, सुबह उठी थी ना एक बार, तो ऐसा लग रहा जैसे मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मैं इस हिसाब से उठी थी कि बस आज तो मतलब पूरा काम समेट ही दूंगी, सारा काम ख़त्म कर दूंगी। लेकिन नहीं हो पाई हिम्मत, मतलब नहीं हुई इतनी कि मैं पूरा काम ख़त्म कर दूं। लगा था ऐसा कि जैसे ठीक हूँ, लेकिन फिर से वैसा ही मुझे फील हो रहा है, दर्द मुझे महसूस हो रहा है। और जैसे अर्पिता के पेपर चल रहे हैं, मैंने बताया, तो उसे फालतू काम के लिए बोल नहीं सकती। थोड़े बहुत काम वो अपने मन से जितना करेगी उतना कर लेगी। बाकी वो मेरी बेटी ऐसी है नहीं, उसे मेरा दुख नज़र आता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प मेरी करती है। लेकिन इस टाइम पे मुझे ही सोचना पड़ेगा, उसकी 10th की क्लास है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने ज़रूरी काम है वो मैं निपटा लूँ, जो ज़रूरी है सिर्फ वो, और बाकी को मैं छोड़ दूँ और उससे मैं काम ज़्यादा ना कराऊँ। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन गई हैं और हर्ष के लिए मैंने डाल दिया था, मतलब हर्ष ने खुद ही डाल लिया था खाना। और यहाँ पे जो कढ़ाई है उसको मैं रिता दूंगी, क्योंकि उसमें सब्जी बची हुई है। छोले की सब्ज़ी सुबह बनाई थी ना, तो दोपहर में मैं क्या करूँगी, दोपहर में चावल बना दूंगी। और हर्ष ने तो अभी खाया है और मैंने भी एक बार खा ही लिया, तो मैं अभी दोबारा खाने वाली हूँ नहीं। तो अर्पिता स्कूल गई है, अर्पिता स्कूल से आएगी तो उसके लिए मैं चावल बना दूँगी। तो छोले की सब्ज़ी और चावल वो खा लेगी, मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बनाने में, और उसे पसंद भी है छोले की सब्ज़ी और चावल। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ बाहर मतलब थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा यहाँ भी झाड़ू लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत देर मतलब बैठ लेंगे धूप में अच्छा लग रहा है बैठना। लेकिन अभी झाड़ू नहीं निकली थी ना, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा दूँ फिर बैठेंगे यहाँ पे। और जैसे व्लॉग एडिट करने में, बोलने में, मतलब किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाए तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत हिम्मत करके ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं। पहले तो बहुत हिम्मत करके काम किए हैं और अब बहुत हिम्मत करके व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और मतलब ये भी है कि ना करूँ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन काम है। और कमेंट भी आ रहे हैं कि दी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं आपके। तो मैंने सोचा जब काम कर ही रही हूँ तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, जैसा होगा जिस तरीके से भी होगा उस तरीके से ही एडिट वगैरह कर दूँगी। ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होंगी, जितना होगा उतना ही मैं कर दूँगी। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को प्यार और सपोर्ट फुल देना अपना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आगे भी व्लॉग मेरे ना आ पाए तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि अभी भी कंटिन्यू व्लॉग आ पाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा ली थी। मैंने सोचा पहले फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से, क्या पता थोड़ी बहुत तबीयत ठीक महसूस होने लगे। तो मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्या करने से ऐसा लगे कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं ठीक हूँ। तो मैं नहा ली थी और नहाने के बाद दरी में बाहर धूप में बिछा कर आ गई थी और वहाँ पर मैं रख के आ गई थी कंघा, क्योंकि चाय पीते हुए मैं बाल सुलझा लूँगी। कल भी बाल नहीं सुलझाए थे तो बाल ना इलझे हुए हैं, और ज़्यादा दिन तक बालों को सुलझाते नहीं ना तो बहुत दर्द भी होता है और बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे नहाने के बाद हमेशा पीती हूँ चाय, तो मैंने बना ली थी एक चाय, और चाय लेकर अभी मैं आ गई हूँ बाहर धूप में। तो यहाँ पर बैठूंगी। पहले मैंने सोचा जब तक चाय गर्म है ना तब तक बालों को सुलझा लेती हूँ। और वही है, जैसे प्रॉब्लम यही है कि सांस बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं। थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो थक जाती हूँ, ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं जैसे कितनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के आई हूँ और कितना काम मैंने जैसे कर लिया है। और जब लेट जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं ठीक हूँ, इसीलिए लेट जाती हूँ तो उठकर काम में लगती हूँ। फिर ऐसा ही महसूस होता है कि नहीं, मैं तो पहले के जैसे ही हूँ, अभी कोई सुधार नहीं आया है। और जैसे आप सभी लोग लाइव में आती हूँ तो आप सभी बहनें बोलती हो कि दी दवा ले लो, तो दवा मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। और जैसे मुझे मेरे दर्द का पता है, ये दर्द ना मुझे पहले भी हुआ है और पहले मैंने मतलब बहुत ज़्यादा दवाई खाई है और ये दर्द ना जाता नहीं है जल्दी से। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे एडमिट भी कर दिया था 3 दिन के लिए, मुझे याद है, गुड़गांव में, इसी बीमारी के ऊपर कि अच्छे से ठीक हो जाए। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी ना तो भी मतलब अच्छे से मैं ठीक नहीं थी। तो मुझे पता है मेरे दर्द का, ये दर्द आसानी से नहीं जाता है, इसलिए मैं जगह जगह से दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ। यही रीज़न है और कुछ भी रीज़न नहीं है। मेरे घर वाले हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि डॉक्टर के पास चल। पापा जी भी रोज़ बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही हैं कि जाके चेकअप करवा ले और दवा ले ले, लेकिन मैं ही नहीं जा रही हूँ। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ,
इसीलिए मैं ज़्यादा दवाई नहीं ले रही हूँ। तो मुझे यही है कि ये दर्द चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। तो चाय मैंने पी ली थी। चाय पीने के बाद जैसे मैंने बताया कि कपड़े काफ़ी इकट्ठे होके रखे हैं, और बच्चों के भी हैं और मेरे भी हैं। लेकिन ये जो कपड़े मैं लेकर बैठी हूँ ये सिर्फ मेरे कपड़े हैं, और ये सब कपड़े वो हैं जो हाथ से धुलने वाले हैं, यानी कि राजस्थानी ड्रेस। ये मशीन से धुलती नहीं है, ना ये मशीन में धुलती हैं और ना ही ये मशीन में सूखती हैं। मतलब सूखती हैं लेकिन सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा नरम होता है, और मशीन में धोने से और सुखाने से बिल्कुल मतलब इसका ऐसा लगता है जैसे इसकी जान निकल गई है कपड़े की। इसलिए ये सभी कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना पानी ले लिया, जैसे गीज़र लगा हुआ है बाथरूम में, तो हल्का गुनगुना पानी मैंने ले लिया था। और ये सभी कपड़े अभी मैं सर्फ में से निकाल रही हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं हैं। एक तो मतलब वैसे ही कपड़े गंदे नहीं होते, घर में रहते हैं, और एक आजकल काम भी मतलब बहुत लिमिट में कर रही हूँ, ऐसे ज़्यादा खास काम मैं कर नहीं रही हूँ। तो बहुत कम गंदे हैं ये कपड़े, हल्के हल्के सर्फ में से इनको निकालना है, वो मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने मोटर चला रखी है नीचे। मोटर चल जाएगी, मोटर मतलब पानी की, ताज़ा पानी के लिए। और ताज़ा पानी की टंकी जब भर जाएगी तो उसको बंद कर दूँगी, और फिर ताज़ा पानी में से ये सभी कपड़े मैं निकाल लूँगी। तो मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, इसीलिए मैं धूप में बैठी हूँ, धूप में लेकर बैठी हुई हूँ। बाथरूम में क्या है ना कि ठंड लगती है कपड़े वगैरह धोने में, और जैसे अभी ठंड की ही शिकायत है वैसे भी मुझे, जहाँ तक जैसे डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि सर्द गर्मी कुछ है, तो ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए मैं ठंडे में ज़्यादा काम कर भी नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने ऑलमोस्ट सभी कपड़ों को धो लिया है। एक इसमें था अर्पिता का लोवर, वो भी हाथ से ही धुलता है, वो मतलब मशीन में मैं धोती नहीं हूँ, नया है ना इसीलिए। नए जब तक कपड़े रहते हैं सभी कपड़ों को मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन से नहीं धोती हूँ, जब तक वो मतलब पुराने नहीं हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि मोटर मैंने चला रखी है और ताज़ा पानी भी भर गया था, तो ताज़ा पानी में से सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से निकाल लिया था। और कपड़े वही हैं जो सिर्फ मेरे कपड़े हैं, बाकी कोई कपड़े नहीं हैं, तो इनको मैंने ड्रायर नहीं किया है। और धूप आप देख सकते हो मेरे घर में ना, मतलब छत पे ना धूप हमेशा इसी हिसाब से आती है, मतलब इसीलिए भी ज़्यादा परेशानी होती है, सर्दियों में दिक्कत आती है कि धूप थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी सी एक जगह पे आ गई फिर वहाँ से चली जाती है, फिर दूसरी जगह पे आ जाती है। मतलब कभी तो दीवार पे ही आती है, और मतलब क्या बोलूँ, मतलब छत पर तो आती नहीं है धूप बिल्कुल भी। तो ऐसे ही कोने कोने में धूप आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम वगैरह करने में। और नीचे भी बिल्कुल धूप नहीं आती है, नीचे भी पूरा बंद है, तो ऐसा नहीं है कि नीचे धूप में बैठ सकते हैं। और जो छत के ऊपर जो छत है, यानी कि तीसरी मंजिल पर, वहाँ पर तो चढ़े ही क्या, ना तो सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ पे चढ़ के बैठ जाएंगे तो फिर काम क्या करेंगे। फिर तो ऐसा है कि बैठे बैठे पूरा दिन निकाल दो, काम तो करना है नहीं, तो इसलिए ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, और यहीं पे करना है काम धाम और यहीं पे रहना है, धूप है या फिर नहीं है, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैंने सुखा दिया था। और ये अर्पिता का लोवर था, ये एक ही लोवर था, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से क्या ही मैं ड्रायर करूँ, तो इसको मैंने ड्रायर नहीं किया था। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, शायद टाइम हुआ होगा लगभग 4 के करीब हुआ होगा, 3:30 और 4 के करीब हुआ होगा टाइम। और यहाँ पे बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया था, अर्पिता के लिए मैं चावल बना दूँगी, तो चावल मैंने बना दिए थे। और दोपहर का खाना सभी ने खा लिया था। और जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको मैंने धो दिया था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे सुबह से लेके अब मैं बर्तन धो रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बर्तन धोने की ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और बर्तन इतने हो गए थे कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो बड़े बड़े बर्तनों को तो मैंने धो के और उनकी जगह पे लगा दिया है। और अभी वो जो मीडियम बर्तन हैं, जिनमें मतलब खाना पीना हुआ है, चाय वगैरह के जो बर्तन हैं, वो बर्तन अभी मैं धो रही हूँ। और वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम बहुत फटाफट कर रही हूँ, लेकिन मैं बता दूँ ये सभी काम मैंने बहुत आराम से किए हैं। एक एक काम करके पहले मैंने बीच में रेस्ट किया है,
फिर मैंने दूसरा काम किया है और अभी मतलब बिल्कुल तबीयत ऐसी लग रही है डाउन। ऐसा लग रहा है कि बस अभी मतलब चारपाई पकड़ूं और रजाई ओढ़ के सो जाऊं। तो बहुत हिम्मत करके आपके लिए ये ब्लॉग बनाया है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आगे ब्लॉग कंटिन्यू आते हैं तो अपना प्यार देना, और नहीं भी आते हैं तो भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरी प्यारी बहनों बनाए रखना। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर ही सकती हूँ। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।